कि एक हमारे दोस्त थे वहाँ इस्लामाबाद पुलिस के अफसर थे, उनसे अच्छी दोस्ती ज़ाती ताल्लुकात थे, फैमिली रिलेशन थे। तो वो मंज फैमिली से उनका ताल्लुक़ था सियालकोट में। तो अच्छे रोज़ाना बैठना उठना और लाइक गैर मुतअस्सब भी थे, यानी अक़ीदे में स्ट्रॉन्ग थे, हर लिहाज से वो अपना रखते थे जैसे वो सुन्नी मसलक होते हैं, और ऊपर से वो पुलिस अफसर भी थे। लेकिन लिहाज और रख रखाव, वज़ादारी और हयादारी में बहरहाल उनका हमें पसंद था सिलसिला। ज़िम्नन ये बताऊं कि वो एक दफ़ा एक मेरी किताबों में पढ़ी हुई थी, होम्योपैथिक की किताब मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब जी की लिखी हुई, इमाम जमात अहमदिया की। तो वो कहते हैं तो मैंने चंगी लगी, मैं कहा ले जाओ। तो खैर वो ले गए। कुछ दिनों बाद वो कोसार में ही, उनकी कोसार थाने में ही उनकी रिहाइश होती थी। तो मैं उनके पास गया तो मैंने देखा जहाँ उनका नाम लिखा होता है नीचे, वहाँ पे उन्होंने वाइट वो ब्लैंको सी होती है वो फेरी हुई। तो मैं कहा चौधरी साहब ए क्यों, कहता है यार यहाँ पे हर बंदे ने देखनी होती है। तो मैं इन पढ़न वास्ते ले आंदा, वो ये नाम पढ़ के तो मेरी नवी बहस शुरू हो जाती है। लेकिन बहरहाल इस तरह, लेकिन मैंने भाई ये भी नोट किया कि जब भी कभी बात होती थी तो उन्होंने कोई इमाम जमात अहमदिया के बारे में या खलीफा वक्त के बारे में खुतबे के हवाले से कोई भी ऐसी बात पूछनी हो तो वो या तो ये पूछते थे कि वो बड़े अपना बाबा जी का क्या हाल है। अब वो बाबा जी जो है वो असल में बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से हज़रत साहब को कहते थे, और या फिर वो हाजी साहब कहते थे। मैंने कहा ये हज़रत साहब है, कहते हैं नहीं बस मैं तो इनको हाजी साहब ही समझता हूँ, यानी वो इज़्ज़त के साथ जो जिसके साथ भी जो लायका लगाते हैं। लेकिन वो तफसील से पूछना और जमा के सीगे के अलावा वो ज़िक्र खैर नहीं करते थे। ये इतनी बाज़ बुनियादी शराफतें होती हैं, ये जब तक रहें उस वक्त तक बात होती रहती है। लेकिन जब यही ख़त्म हो जाए उसके बाद क्या गुफ्तगू। वो जो अनिलिया ने कहा है ना कि वो खला है, यानी गैप, वो खला है कि सोचता हूँ मैं उससे क्या गुफ्तगू हो खलवत में, कि अब अगर इनके साथ हम मिल बैठेंगे भी तो बात क्या होगी, क्योंकि उन्होंने गैप इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है। तो उनके अचानक उनकी बेगम की वफ़ात हो गई तो अनटाइमली इस लिहाज से थी, बच्चे छोटे थे, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसको उसने कब वापस बुलाना है। तो हम अफसोस के लिए गए हुए थे वहाँ, क्या उनके गांव में ही रात ठहरे। अगले दिन जैसे वो पूरा उसे कहते हैं, या जहाँ फूडी भी बाज़ लोग कहते हैं, अफसोस के जहाँ लोग बैठे होते हैं। तो वहाँ ऐसे ही होता है, फातिहा शातिहा के बाद तो वो लोग जो आते हैं फिर वो आपस में बातें भी शुरू करते हैं दिल उसमें। तो कोई बात करते हुए मैं रिपीट कर रहा था, बात हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ैसलों की और इस तरह की। तो मैंने कहा कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विजन था या दुनिया में जो आगे जहाँ तक उनकी नज़र खुदा ताला की दी हुई फरासत से, जैसे वो जो अम्बिया की और इस तरह के इतने बड़े वजूद की होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके सामने हज़रत उमर जैसे जो थे वो तो, अब जो ही मेरे मुंह से ये निकला कि हज़रत उमर जैसे, तो उनका एक कज़न था वो स्पाय साहबा का उस वक्त बड़ा सरपंच और ये वो, बस जी उसने तो वहीं पे 1 मिनट जी 1 मिनट, ये हज़रत उमर जैसे क्यों कहा है, सैयदना जनाब उमर। मैं कहा यार मेरी बात सुनो, तुमने ये पहले देखा है कि मैं बात क्या कर रहा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों और उनके मनसब और उनके मकाम और उनके फ्यूचर के विजन की बात कर रहा था। तो जब आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड फरमा रहे हो किसी इशू के ऊपर, जब वो उनकी सरदारी की बात हो रही हो तो बाकी सारे जैसे ही हुए फिर उनके सामने। तो बहरहाल ये मैं, आप तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इधर आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख के आगे फिर ये सैयदना और जनाबे वाले ये सारे अलकाब, मैंने कहा इनकी एक तरतीब होती है। जब अकेले हज़रत उमर की बात होगी तो फिर ये करेंगे, फिर ऐसे ही होगा। कोई समझ ना आए उसको, क्योंकि वो तो था सिपाही सहाबा पे उसकी ट्यूनिंग और उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई थी। जब सिपाही सहाबा पे आपका फ़लसफ़ा हयात मुरतब होता है तो आपको वो जो ग्रेटर इस्लामिक और खुदा ताला के और दीन और मज़हब के हिफ्ज़ मरातब की जो प्रोग्रामिंग है वो आपको पहले वो अनडू करनी पड़ती है, वो डिलीट हो चुकी होती है। तो तब ये पेटी इश्यूज़ आपके अंदर लॉन्च किए जा सकते हैं, इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो ये जो आपका इस ज़माने का सॉफ्टवेयर है वो खैर वो चूँकि अब
डेरा था, बरादरियों के इकट्ठ था, बंदों को पता था कि चलो अब अगर ये तो नहीं है कि इतनी सी बात पे, बहरहाल उन्होंने उसको ये बात समझाई कि तुम, खैर उसको समझना भी पड़ा, लेकिन उसकी मेंटेलिटी और उसकी प्रोग्रामिंग और उसके जो सॉफ्टवेयर है उसकी मिसाल इससे मिल जाती है आपको। यहाँ पर इस वक्त यही हुआ है, जिसकी बुनियाद पर ये मजहबी सेंटिमेंट से खेलने का कल्चर है, जिसको जानबूझकर फ़रोग़ भी दिया जा रहा है, हवा भी दी जा रही है और उससे सरफ़ नज़र भी किया जा रहा है। और ये जो आज आप लोगों ने सुना है वाक़या पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर की अदालत में जो एक हुआ है कि जज के सामने एक शख्स को गोली मार दी गई है तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम या मुल्ज़म के तौर पर, और जिसने मारी है उसने सिंपल ये कह दिया कि जनाब मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर कहा था कि इसको मार दो। अब अगर आप, जब आप आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के नाम लेके देखी हुई ख्वाबों का इस्तेमाल जवाज़े कत्ल और आला कत्ल के तौर पर करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद पब्लिक राइट्स और पब्लिक की जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है या उनके मुआशरे में जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ और सेंस ऑफ सिक्योरिटी का लेवल है वो आप खुद अंदाज़ा लगा दें। लेकिन वो बाद में किसी ने कहा कि वो अहमदी नहीं थे, उन्होंने छोड़ दी हुई थी अहमदियत। सवाल ये है कि उन्होंने कुछ भी छोड़ दिया हो, कुछ भी रख लिया हो, वो एक इंसान के तौर पर तो था, और उस इंसान का पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ यानी कोर्ट रूम के अंदर जज की मौजूदगी में एक प्राइवेट आदमी का दिन दिहाड़े आके उसको मार के दुनिया से फारिग कर देना, ये क्या मैनरिज्म, ये क्या मतलब इसको समाजियात और सियासियात और इसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं क्या? ये वो जो कल्चर है, ये जो माइंड सेट है, ये प्रैक्टिस जो है कि आपने लोगों की ज़िंदगियों का, उनकी जान का, उनके अम्वाल का, उनके फ्यूचर का जो फ़ैसला है वो करने का इख्तियार फ़र्द वाहिद की स्वीट विल पे रख दिया है। तो फिर उसके बाद क्या अनारकी के और तवाइफुल मुलूकी के सर में और सींग देखना चाहते हैं आप? अब देखें ना कि अभी इसके ऊपर उनकी रिजर्वेशंस आएंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये तहफ़्फ़ुज़ बिल के ऊपर उन्होंने एक दफ़ा तमाशा लगा लिया, उसके बाद आगे शियों का रद्द-ए-अमल देखा और उसके बाद उनके वो आपस में मुज़ाकरात हो गए, फिर वो बैठना शुरू हुए। अब जी परवेज़ इलाही ये कह रहे हैं, राजा बिशारत ये कह रहे हैं, और उसमें से वो एक खेलते और खिलवाड़ करते हुए वे आउट्स और वो तरीके निकाले जाएंगे। बदनीति और बेईमानी से बाज नहीं आना। तो नतीजतन जब आप ये करने पे इसरार करते हैं तो आप असल में तस्लीम क्या, आप ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारे मामलात में, हमारे शब व रोज़ में, हमारे फ़ैसलों में, हमारे स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में और हमारी पॉलिसी मेकिंग में खुदा ताला और खौफ खुदा का कोई रोल नहीं है। जब आपको खुदा का खौफ और खुदा ताला की जो रोल है उसी को आपने माइनस कर लिया, तो रिसालतों के तहफ़्फ़ुज़ आपने कौन से करने हैं, और हुब्बे रसूल और इश्क़ रसूल और बुनियाद रसूल और बुनियाद इस्लाम के आपने कौन से क़याम करने हैं? ये जो लॉलीपॉप और ये जो चूसनियाँ हैं, ये उन जाहिलों को दीजिए जिन्होंने खुद कुछ नहीं पढ़ना और कुछ नहीं सोचना। हमें आपके साथ नहीं आना, जैसे वो मैंने मिसाल दी थी ना कि हमें आपकी ना तो ज़ाहिर कार में बैठना है, ना हमें आपके साथ कंपनी करके उसके बाद उस पर फ़ख्र करना है कि जी वो परवेज़ इलाही साहब ने असी मिले सा। अगर परवेज़ इलाही और राजा बिशारत का जो पॉलिटिकल विजन ये है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक कमरे में या एक लाउंज में हम बैठे हों तो मुझे ये ख्वाहिश पैदा हो कि मैं इन साहब से जाके मिल लूँ या इनसे अस्सलाम वालेकुम हो जाए मेरी, या बैठ जाऊँ, क्योंकि ये तो फिर आपके लिए एक मुसीबत बन गए ना। इससे बाहर निकलना और इससे सोसाइटी को बाहर निकालने के लिए इस प्रोग्राम में ये एक मतबा नज़र होता है। इसके नतीजे में परवेज़ इलाही ने या राजा बिशारत ने या प्राइम मिनिस्टर ने या आला अदलिया ने या आपके लॉ एनफोर्समेंट के उन इदारों ने तो क्या सीखना है? पब्लिक ये सीख जाए, पब्लिक ये समझ जाए कि नहीं, ये इस काबिल नहीं है, इनके साथ नहीं जाना। तो अगर इनको एक दफ़ा इनसे आप डिस्टेंसिंग करेंगे तो इनको सोचने पे मजबूर करेंगे कि नहीं, जो चीज़ हम बेच रहे थे अब उसकी मार्केट में डिमांड ख़त्म हो चुकी है। मैंने सब सुनी और